हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग ग्रुप 15 मिनट्स फॉर यू में। दोस्तों, आज जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो एक राजनेता के बारे में, जिनका नाम कभी गुजरात के दंगों के साथ जोड़ा गया, कभी उनको लोगों ने चाणक्य बोला, कभी लोगों ने उनको किंग मेकर बोला। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये अपील है कि ये कहानी सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए बनाई गई है, तो कृपया इसको किसी भी राजनीतिक दल के साथ ना जोड़ें। दोस्तों, जिन राजनेता के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका नाम है अमित भाई अनिल चंद्र शाह, जिनको आप अमित शाह जी के नाम से पुकारते हैं। अमित शाह जी कम उम्र में ही आरएसएस के साथ जुड़ गए थे, लेकिन इनका राजनीति में जुड़ाव तब हुआ ये जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। तब से ही इनका राजनीति में रुझान आना शुरू हो गया, लेकिन कॉलेज के बाद इन्होंने स्टॉक ब्रोकरेज का काम शुरू कर दिया। स्टॉक ब्रोकरेज में होने के बावजूद भी इनका राजनीति में रुझान बना रहा। इसी कारण शाह जी 1987 में भाजपा में शामिल हो गए। 1987 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। शाह पर ही भाजपा के लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे थे, चाहे वो आडवाणी जी के लिए गांधीनगर में चुनाव प्रचार हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए चुनाव प्रचार हो। वो चुनाव प्रचार में हमेशा आगे रहते थे। इसी कारण से उनको 1997 में चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। तब से लेकर आज तक उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वो 5 बार लगातार विधायक बने। 2002 में उनका नाम गोधरा के दंगों के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन सीबीआई जांच के दौरान उनको निर्दोष पाया गया। 2010 में एक फर्जी मुठभेड़ के मामले में उनको जेल भी हुई, लेकिन उसमें भी उनको निर्दोष पाया गया। 2013 में भाजपा ने इनको और आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश राज्य का प्रभारी बना दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उस समय भाजपा की हालत बहुत खराब थी। उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की सिर्फ 10 लोकसभा सीटें थी। शाह जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इसको हंसते हंसते स्वीकार किया और उन्होंने चुनाव का प्रचार जोर शोर से किया। और उस समय भाजपा की वहां पर 71 सीटें हुई। 1989 से लेकर 2014 के बीच शाह जी ने अलग अलग जगह पर 42 छोटे बड़े चुनाव लड़े, लेकिन वो एक भी चुनाव में पराजित नहीं हुए। हर बार उन्होंने विजय का सेहरा अपने सर पर बांधा। आज अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं और उनको भाजपा का जड़ माना जाता है। मोदी जी की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार, वो हर चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अगर ये चाहते तो अपने पिता की तरह व्यापारी बन सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। मेरा इस कहानी का मतलब यही है, मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ, जब तक आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए अपने पैशन को फॉलो कीजिए और उसमें कामयाब होकर दिखाइए। थैंक यू।